तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है किसी चीज की, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त मनोज जी आप दे रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन सौम्या चौरसिया पर इतना बड़ा शिकंजा अगर ईडी कस रही है तो कहीं ना कहीं कोई तो सबूत जरूर हाथ लगे हैं। और जिस तरह से दूसरी बात ये सामने आ रही है कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या उनके नेताओं की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से ये कहा जाए कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो दो चीजें हैं अलग अलग। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ शिकंजा का सजाना, दूसरी तरफ इस शिकंजे को यह बताना कि कहीं ना कहीं इससे राजनीति जुड़ी है, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, बहुत बड़ी खबर है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही हैं कि हमारे राज्य में आखिर इतनी सक्रिय ईडी क्यों है, इतनी सक्रिय इनकम टैक्स क्यों है। इसके साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री, जिन्हें हाल ही में इलीगल माइनिंग के तौर पर ईडी ने अपने कार्यालय बुलाया था, आपको याद होगा वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ जब पहुंचे थे इस विशेष कार्यक्रम में, उस वक्त भी ईडी ने ठीक उसी तारीख को नोटिस दिया गया था। छत्तीसगढ़ के जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन भी आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में या जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है उन राज्यों में क्यों इतनी ईडी एक्टिव है, क्यों इनकम टैक्स इतनी एक्टिव है, क्यों सीबीआई इतनी एक्टिव है, और बीजेपी शासित राज्यों में क्या कोई अपराध नहीं हो रहे, क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, वहां पर इतनी एक्टिव केंद्रीय एजेंसियां क्यों नहीं हैं। ये बात खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह चुके हैं, और ये तमाम सारी चीजें सामने भी हैं। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है, केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है इन तीनों ही मुख्यमंत्री के द्वारा या तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां। महाराष्ट्र में भी आपने देखा, महाराष्ट्र में भी जब तक सरकार थी तो वहां भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। वहां भी ये कहा जा रहा था कि क्यों इतनी ईडी एक्टिव है, 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद संजय राउत के ऊपर कार्रवाई थी। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर ईडी या इनकम टैक्स की ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, बीजेपी के अलावे की सरकार है, वहां पर लगातार इतनी कार्रवाई हो रही है, वहां पर इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों हो रही है और सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, आप साफ तौर पर दे सकते हैं, लेकिन सौम्या चौरसिया के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है तो एक बड़ा मामला है। और निश्चित तौर पर अगर सौम्या चौरसिया को ईडी गिरफ्तार कर रही है, पुलिस जो कोर्ट में पेश करने के बाद डिमांड मांगेगी, तो ये वाकई मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए गंभीर बात है। और आने वाले समय में अगर ईडी यहां तक पहुंच गई है तो आने वाले समय में ईडी इसके और आगे जाएगी और बड़ी कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी परेशानी की बात सामने निकल आएगी तब, जबकि आने वाला साल चुनाव का साल होगा, वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि आने वाला समय वाकई एक तरफ से भूकंप की तरह है, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी भूकंप से जुड़ी भूकंप की तरह खबर है और बेहद संवेदनशील खबर है और सच्चाई सबसे पहले इंडिया न्यूज पर मनोज जी आपने बताई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।